मीरा भूरिया, चलो बाहर लाउंज में आओ। वहाँ क्या बट रहा है? ईदी? अरे नहीं, भाईजान नया मॉडल लाए ना जो कल, वो बाहर है। चलो उसका इंटरव्यू लेते हैं चलकर। क्या फायदा होगा, भाईजान के मेहमान है, वो लाया ना, हम क्या करें? पागल वागल तो नहीं हो गई हो मीरा? अपना एग्रीमेंट भूल गई हो? हमने उस औरत को बल्कि किसी को भी इस घर में घुसने नहीं देना है। क्या फायदा होगा, टाइम वेस्ट करेंगे हम अपना और कुछ भी नहीं। हास्पी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जो रिजवान MAMZ है ना, उन्होंने हिप्नोटाइज कर लिया। इसको कोई अकल की बात समझ नहीं आ रही। पढ़ाई और उनके दिए हुए फजूल टास्क समझ आ रहे हैं बस। जो टास्क हम कर रहे हैं उससे तो कहीं ज्यादा मजे के टास्क हैं। यार तुम दोनों लड़ना छोड़ दो, बाहर चलो, बाहर बहुत कुछ हो रहा है। यूं कहे ना कि अब हमारी मदद की जरूरत है। जब मैंने सब कुछ कर दिया था, भाभी को भगा दिया था, तब भी चालाकियां चल रही थी ना, आप तो अब भी चलती रहे। मैं नहीं आ रही। मैं भी सो रही हूँ, बाद में आऊंगी जब जागूंगी। मुझे तो लगता है भाभी को भगाने में सिर्फ इनका कोई फायदा है और हम यूज हो रहे हैं सिर्फ। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ नींद आ रही है। सोने दो। सोती रहा करो तुम। सोने दो। वो कुक को मैंने कह दिया है, आया ना नया कुक, समिया को बता दिया। जी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। ओह, मैं तो बस जानता हूँ, वो तो आप। वक्त कम है ना और मामलात ज्यादा, इसलिए। वाकई वक्त बहुत कम है और कहने के लिए बहुत कुछ। तो इरफान, मैं अम्मा, मेरा मतलब मैडम। घबराओ नहीं, उनके आने से मुझे तसल्ली हो गई है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये जो चंद रोज हैं यादगार बन जाएंगे। इसीलिए कहा था अपने अब्बू से कि पहले बहनों की शादी की जाए और फिर भाई की, क्योंकि पता था ये सब देखने को मिलेगा। वो मैं ये कह रहा था कि रात को उन्या को आया है तो हम क्यों ना भाभी की पार्टी कर लें, मेहमान भी आए हुए तो हल्ला गुल्ला हो जाएगा। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही थी कि नया कुक आया है तो उसको समिया ट्रेन कर देंगी, ताकि आज इस घर के किचन में से वही खुशबू आए जो आपकी अम्मी के दौर में आया करती थी।